भी छोटे से स्थान से उठकर और कहां तक चला गया। टक्कर है वो सीधी सीधी भाजपा से ही है, उसी परिवार से हमारी टक्कर है। लेकिन इस बार चुनाव जमशेदपुर की जनता वर्सेस परिवार है। प्रेस वार्ता थी। उस प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य था कि किस तरह से एक तरफ एक परिवार है जिसने जमशेदपुर की आत्मा और अस्मिता के ऊपर पिछले 25 वर्षों से कुठाराघात किया, जिस परिवार ने पूरी तरह से जमशेदपुर को लूटकर अकूत संपत्ति इकट्ठी की और जिस तरह का तांडव परिवार ने पूरे ने किया वो पूरे शहर ने देखा। दुर्भाग्य 25 वर्षों के शासन के बाद भी जमशेदपुर को कुछ नहीं मिला। दूसरी तरफ वो कैंडिडेट हैं डॉक्टर अजय कुमार जी, जिन्होंने यहाँ पर अपने पुलिस प्रशासन में रहते हुए भी और बाद में इस शहर के विकास के लिए तमाम काम किए। यहाँ पर जिस तरह का गुंडा राज, माफिया राज था, उसको समाप्त करने का काम किया। मैं समझता हूँ कि आज का चुनाव एक परिवार जिसने जमशेदपुर को कहीं ना कहीं बहुत पीछे पहुंचा दिया, जो जमशेदपुर बहुत आगे होना चाहिए था, और जनता के बीच में इस बार जनता इस नकारात्मक ताकत जो जमशेदपुर के अंदर खड़ी हो गई है इसको उखाड़ कर फेंक देगी और डॉक्टर अजय कुमार जी को, जो एक निडर निर्भीक नेता हैं, उनको जिताकर विधानसभा में भेजेंगे। आलोक जी, ये अब राष्ट्रीय सचिव है झारखंड में और जमशेदपुर में भी, आपकी प्राथमिकता क्या है? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो यही है कि समाज के हर वर्ग का विकास हो। आज चाहे वो नेशनल लेवल पे देख लीजिए आप और चाहे राज्य के स्तर पर देख लीजिए, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से, केंद्र की नीतियों की वजह से महंगाई और बेरोजगारी बहुत बढ़ी है। हमारी सरकार ने पिछले 5 वर्षों में भी बहुत से ऐसे काम किए, चाहे वो महिलाओं का सम्मान की बात हो, चाहे वो 300 यूनिट बिजली की बात हो, तमाम चीज़ें ऐसी हमने की। हम उन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे कि महंगाई कम हो इस प्रदेश के अंदर, बेरोजगारी कम हो और झारखंड का जो पूरा एक अपना गौरव था, भगवान बिरसा मुंडा जी के समक्ष हम बैठकर इसको पूरा कर सकें कि किस तरह से हम आगे इसको लेकर जाएं, इसका चहुमुखी विकास कैसे। जैसा कि सभी पार्टी मिलकर यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी पब्लिक में जो चला जा रहा है सियासी बस्ती का नाम, वो होने वाला तो है नहीं। ये बात आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, लेकिन ये जो होने वाला है, क्यों उस विषय को कोई भी जगह नहीं बोला, क्यों उसको छोड़ रहा है? मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। जब मंत्री रहते हुए बर्दाश्त नहीं कराता है, अगर वो अच्छे से कदम उठाते, टाटा की मैनेजमेंट से बात करते, तो कोई ना कोई समाधान निकल सकता। आज सुबह भी चर्चा हुई कि इसका क्या समाधान हो सकता है। क्या समाधान ये नहीं हो सकता है कि गवर्नमेंट की किसी लैंड के ऊपर लैंड ट्रांसफर किया जाए? क्या टाटा कहीं और पर कोई ज़मीन ले ले? यहाँ पर जो लोग बसे हैं, दर्जनों साल हो गए, 50-60 साल हो गए, उनको वहाँ पर मालिकाना हक मिल जाए। कोई ना कोई रास्ता तो निकल सकता है। अजय कुमार जी से भी मेरी बात हुई है, इसका रास्ता संभव है अगर राज्य सरकार चाहे तो। अभी भी सरकार पास थी, क्यों नहीं की फिर? देखिए, यहाँ के विधायक को चाहिए था, विधायक ने यहाँ का सर्वे नहीं होने दिया। विधायक ने यहाँ पर कई कॉलोनियों को उजाड़ कर उनके कौन से वेस्टर्न इंटरेस्ट थे, ये तो आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं। किस तरह से यहाँ की ज़मीनों को लैंड बैंक के रूप में कन्वर्ट करके क्या किया गया वो मुझसे बेहतर जानते हैं। ट्रांसपोर्टर्स की भूमि कहाँ चली गई वो मुझसे बेहतर जानते हैं। जब विधायक के अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट नहीं होंगे और राज्य सरकार का समर्थन होगा तो समाधान संभव है। जमशेदपुर में जेएमएम लेफ्ट हुआ, राजद हुआ, उसका कितना सहयोग मिल रहा है? देखिए, मुझे लगता है पूरी तरह से सहयोग मिल रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया पूरे देश में हमारे साथ है। राजद ने अभी हमने पूरा चुनाव लड़ा और सभी लोग इंडिया गठबंधन के हमारे साथी हैं। सबका सहयोग मिल रहा है, कहीं पर ऐसा नहीं है कि किसी का भी सहयोग नहीं मिल रहा है। थैंक यू।